बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज 5 जनवरी है और ये इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की तारीख़ में। वो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज योम पैदाइश है, उनकी सालगिरह है, यानी 97वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की अवाम आज उस अज़ीम कायद का, उस अज़ीम लीडर के हवाले से उनका जो यूम पैदाइश है वो आज मना रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ख़ास तौर पर उनकी बड़ी तारीख़ी फतूहात और तारीख़ी इक़दामात जो पाकिस्तान की अवाम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से दिए गए थे। यकीनन उनकी फांसी कैसे हुई और उस पर अदालती कत्ल कैसे करार दिया गया और फिर गुज़िश्ता साल यानी 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और उस केस का फ़ैसला भी हुआ और फिर ये कहा गया कि जो अदालत की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी का फ़ैसला सुनाया गया था वो फांसी गलत थी। उस पर शवाहिद और जो एक केस के लिए तमाम तर रिक्वायर्ड गवाह या शवाहिद होते हैं वो नाकाफ़ी थे। इस हवाले से ये बड़ा फ़ैसला भी आया था। तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से मुख्तलिफ़ तकारीब भी हो रही हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी जो है आज के दिन के हवाले से पैगाम भी आ गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ के इंतहाई अहम, यानी अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान की अवाम अगर किसी को अजीम लीडर मानती है तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। आज उनको गुजरे हुए कई साल गुजर गए, लेकिन बहुत सारों ने उस वक्त भी कहा कि भुट्टो के शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई और फिर भुट्टो का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज भी भुट्टो ज़िंदा है, यकीनन भुट्टो ज़िंदा है। और क्योंकि भुट्टो ज़िंदा इसलिए है कि उसके अफ़कार, उसका जो तरीक़ाकार था या उसकी जो जमहूरी खिदमात थी उसको का प्रोसेस, उसका सिलसिला आज भी जारी है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मुल्क में होने वाली नई तब्दीलियों और सियासत हो, चाहे अदलिया के अंदर से मामलात आ रहे हैं, उस हवाले से आपको आगाही मिल सके। नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। आज इंतहाई अहम दिन है, 5 जनवरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 97वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना यानी सिंध लाड़काना में पैदा हुए और उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले एशियाई शख्सियत थे जिन्हें इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी साउथ हैम्पटन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद भी मुकर्रर किया गया। ये पहली शख्सियत थी एशियाई। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर भी रहे और 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जो आज भी कायम व दायम है। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त अवाम के सामने उनका एक नारा था जो बहुत पॉपुलर हुआ और वो नारा आज भी पीपल्स पार्टी के मंशूर का यानी टॉप 1 एजेंडे में शामिल है, यानी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो आज भी पीपल्स पार्टी इसी नारे के तहत सियासत कर रही है, इंतखाबात लड़ती और आवाम के दरमियान जाती है। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया, यानी जो आइन 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनवाया था वो आइन आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। और यकीनन आइन के खालिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता जिसने आइन पाकिस्तान दिया। और इसके निफाज के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने और उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनकाद को मुमकिन बनाने में एक अहम किरदार अदा किया और ये एक तारीख़ रकम हुई थी। इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज़, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के बायस मुल्की तारीख़ में अहम मकाम रखते थे। 4 अप्रैल 1969 को अदालती हुक्म पर भुट्टो को फांसी दी गई। और आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये चंद इक़दामात जो मैंने मतलब टिप्स में बता दिया आपको, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात देख लें तो आज पाकिस्तान दुनिया के सामने आँखों में आँखें डालकर बात करता है। तो वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक आइटमी पावर है और इस आइटमी पावर को बनाने में सबसे कलीदी किरदार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था कि उन्होंने उस वक्त जो है अपने दौर इक़्तिदार में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
पाकिस्तान को आइटमी ताकत बनाने का काम शुरू किया था, और उसमें कलीदी किरदार आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके दिगर जो साइंसदान थे, उनकी हम वक्त मेहनत की वजह से आज इस्लामी मुल्क का पहला और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क पाकिस्तान, जिसने एटम बम बनाया और आज दुनिया की किसी भी ताकत को वो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही मेहनत का समर था जो पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंचा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख इसलिए भी थी कि अवाम के दरमियान अगर किसी भुट्टो पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी को फ़हम मिला, किसी को पॉपुलरिटी मिली, किसी को अवाम ने अपने दिलों में बसाया, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और आज भी कौम के दिलों से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो मोहब्बत कोई नहीं निकाल सका, चाहे वो जमहूरी जमातें आई हों, सियासी जमातें आई हों, चाहे वो अमरीत आई हो, चाहे वो फौजी डिक्टेटर्स आए हों, या चाहे कोई भी आए हों, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होने के बावजूद आज भी उनकी मोहब्बत दिलों से नहीं निकाली जा सकी। तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिनके पाकिस्तान के लिए खिदमत थी। आज के इस तारीख़ी दिन के हवाले से, जहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यूम पैदाइश है, वहीं पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है भुट्टो के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन के तौर पर सियासत में कदम रखा, और उन्होंने भी पाकिस्तान की में जो है एशिया की या मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान में 2 बार हुकूमत की। यकीनन उनकी हुकूमत के मुद्दत कलील थी, लेकिन उनकी तारीख़ी जो इक़दामात थे, यकीनन ऐसा लग रहा था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो कॉपी हैं, और उसको ही कॉपी करके बेनज़ीर भुट्टो ने पॉपुलर हुई। उसके बाद जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद अब बिलावल भुट्टो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, और यकीनन वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वही बेनज़ीर भुट्टो, और अकल शक्ल नकल और हर चीज़ पर आप देख लें तो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन, बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। आज की इस दिन के हवाले से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से बिलावल भुट्टो ने अपना पैगाम जारी किया है, और उस पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कायद अवाम भुट्टो शहीद को उनकी 97वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दूर अंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। कायद अवाम की मेरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मसावी माशरे की तामीर की राह दिखा रही है। कायद अवाम ने अपनी ज़िंदगी अवाम को बाइख्तियार बनाने और एक तरक्की पसंद खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए वक़फ़ कर दी, जबकि भुट्टो शहीद की जमहूरियत, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद हमेशा मशअल राह रहेगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इस पैगाम में कह रहे हैं कि कायद अवाम ने इनकलाबी इस्लाहात के ज़रिए मजदूर तबका और पसमानदा तबके को हुकूक दिए। शहीद भुट्टो ने मजदूर हुकूक, ज़री इस्लाहात, तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी पॉलिसियों के ज़रिए अवाम को बाइख्तियार बनाया। शहीद भुट्टो का कामिल यकीन था कि किसी कौम की ताकत का असल सरचश्मा उसकी अवाम होती है, और ये बिलावल भुट्टो का कह रहे हैं। यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये भी नारा भी था कि अवाम की जो ताकत है वो किसी भी मुल्क की असल जो ताकत है वो अवाम है, तो असल ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत की। कायद अवाम की सनती और तालीमी तरक्की में ग्रां अनकदर खिदमात बेमिसाल हैं। इसके अलावा मुल्क में स्टील मिल्स, पोर्ट कासिम, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इदारे कायम करके कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी अवाम को तोहफ़ा दिया। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क भर में कई बड़े सनती, तिजारती और तालीमी इदारों के क़याम का सेहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर है, जबकि शहीद भुट्टो ने हर शहरी को पासपोर्ट का हक दिया, जिसकी बदौलत लाखों अफराद ने खिलेजी ममालिक समेत बैरून मुल्क रोज़गार हासिल किया। जो पासपोर्ट आज भी आपके पास है, इसको मुतारफ़ कराने वाला भी वहीं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। फिर कहा कि पासपोर्ट के इक़दाम ने बेशुमार ख़ानदानों की ज़िंदगी बदल दी और मैशत को तक़वियत दी। पासपोर्ट इक़दामात की वजह से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मज़दूरों को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रोज़गार मिला। कायद अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्कीर बनाने में किरदार कलीदी रहा। शहीद भुट्टो की जौहरी पॉलिसी, यानी जो एटमी पावर के हवाले से मैंने बताया था, ने कौम को स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी फराहम की। इसके अलावा ये शहीद भुट्टो की गैर मामूली क़यादत का मज़हर है कि 90,000 जंगी कैदियों की भारत से बावकार रिहाई मुमकिन हुई। इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन
का जो विज़न था, जो शिकार हैं, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहीद भुट्टो के दिए हुए आइन ने मुल्क की जमहूरी बुनियाद रखी और ये आज भी इत्तेहाद और इंसाफ का मीनार है। इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए खारजा पॉलिसी का समर था कि 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद किया, तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करके जो एक प्लान तरतीब दिया, तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद किया। इसके अलावा शहीद भुट्टो की खारजा पॉलिसी का समर था कि 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद किया। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान के आलमी असर व रसूख को भी बुलंद किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़लूम अक़वाम की वकालत और इंसाफ के लिए अज़म दुनिया भर में उनकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़े का बाइस बना। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज का ये पैगाम है। और यकीनन हम कह सकते हैं कि चलें बिलावल भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, तो वो इस हवाले से कह सकते हैं, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज भी उनके मुखालिफिन भी मानते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को आज भी उनके मुखालिफिन मानते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीन बड़ी सियासी जमातें हैं और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शदीद इख्तिलाफात हैं PTI को, इमरान खान को, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान और PTI दोनों, PTI की क़यादत इस वक्त भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को एक मॉडल के तौर पर पेश करती है और उन्हें कायद अवाम तस्वुर करती है। और आज भी इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि यकीनन पाकिस्तान में अगर कोई कायद था जिसको फ़हम था तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। यकीनन ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न था, ये बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था और अब बिलावल उसी भाग दौड़ को लेकर चल रहे हैं। और यकीनन इस बात पर हम सब पुरुमीद हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नक्श कदम पर चलते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या उनकी भुट्टो की नवासी आसिफ़ा भुट्टो जो इस वक्त सियासत में वो भी इंटर हो चुकी हैं। यकीनन वो पाकिस्तान में सियासत को, जमहूरियत को और अवाम की सरबुलंदी के लिए दिन रात एक करेंगे। तो नाज़रीन, आज के दिन हम भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी 97वीं जो सालगिरह है उस पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और यकीनन ऐसे कायद, ऐसे लीडर, ऐसे इंसान मुद्दतों बाद पैदा होते हैं और आज उनकी पैदाइश का दिन है। तो नाज़रीन, मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।